मैं दिनेश मिश्रा और आप देख रहे हैं नंदी न्यूज। रामनगर औद्योगिक एसोसिएशन के प्रयास से अब पूरे प्रदेश के उद्यमियों को विकास प्राधिकरण के विकास शुल्क में 50% की बड़ी राहत मिली है। यूपी सीडा का मानचित्र स्वीकृत का रेट 80 रुपये प्रति वर्ग मीटर है, वही विकास प्राधिकरण का विकास शुल्क का रेट 1100 से 1500 रुपये प्रति वर्ग मीटर था। रामनगर औद्योगिक एसोसिएशन के अध्यक्ष देव भट्टाचार्य ने माननीय मुख्यमंत्री यूपी इन्वेस्ट के सीईओ विजय किरण आनंद से संपर्क कर प्रतिवेदन दिया, जिस पर माननीय मुख्यमंत्री ने कार्यवाही किया और इन्वेस्ट यूपी के प्रयास से आवास विभाग ने एक कमेटी का गठन किया। कमेटी ने विकास प्राधिकरण के रेट को आधा से भी कम कर दिया, जिसके लिए एसोसिएशन माननीय मुख्यमंत्री इन्वेस्ट यूपी के सीईओ विजय किरण आनंद, प्रमुख सचिन उद्योग आलोक कुमार और उपाध्यक्ष लखनऊ विकास प्राधिकरण प्रथमेश जी को धन्यवाद करता है। इस निर्णय से प्रदेश में उद्योग को बढ़ावा मिलेगा और नए रोजगार के अवसर सृजित होंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय लखमानी, धीरज अग्रवाल, सौरभ शाह, देव भट्टाचार्य, विनम्र अग्रवाल, अजय राय, अमित गुप्ता, भारत जोतवानी रहे। हिसाब से जोड़ते तो 1,10,00,000 रुपया मिलता है और आज वो घट करके जस्ट 55% लगभग घट गया है और जो 1,10,00,000 रुपया लगता वो आज घट करके मात्र 45 से 50 लाख रुपया लगेगा विकास शुल्क। तो इतना ज्यादा कम हो जाने से जो उद्यमी हैं, लगभग 250 से 300 उद्यमी जो वेटिंग में थे वाराणसी और चंदौली में, उनकी इंडस्ट्रियां अब लगनी शुरू हो जाएंगी। ये सिर्फ पूर्वांचल का ये हाल है। अगर पूरे उत्तर प्रदेश को देख लिया जाए तो हजारों इंडस्ट्रियां जो पेंडिंग में रुकी हुई थी वो सब लगनी अब शुरू हो जाएंगी। इंडस्ट्रियल एरियाज बहुत कम है, तो जो भी उद्यमी है उनके पास और कोई उपाय नहीं बचता है, वो प्राइवेट लैंड पे इंडस्ट्री लगाने के लिए प्राइवेट लैंड लेते हैं। और जो प्राइवेट लैंड थी उस पर जो ये रेट्स थे वो बहुत ही हाई थे, जिससे कि इंडस्ट्री लगाने से पहले ही उद्यमी की कमर टूट जाती। तो ये जो रेट रिवाइज हुए हैं, इससे इंडस्ट्री लगाने में इंडस्ट्री को, उद्यम को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा। युवा उद्यमी हैं, स्टार्टअप की हम लोग बात करते हैं, तो इन सारी चीज़ों में बहुत बढ़ावा मिलेगा और प्रदेश में उद्यम को आगे जो है उद्यम लगने से बहुत फायदा। आलोक कुमार जी आए थे, उसमें भी ये मुद्दा हम लोग ने रखा था। अब एक एग्जांपल के तौर पर बताऊँ, करीब मैं 5 साल से अपने उद्योग के लिए एक बड़ी ज़मीन ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि हमारी प्राइवेट लैंड है। तो मैं इंडस्ट्री लगाने को, और मैं इलीगल तरीके से इंडस्ट्री को नहीं लगाना चाहता था जब तक नक्शा पास नहीं हुआ। तो आज ये रामनगर औद्योगिक एसोसिएशन और यूपी सरकार की इतनी अच्छी पहल है कि एज ए यंग एंटरप्रेन्योर हम लोग को बहुत प्रोत्साहन मिल रहा है कि आज हम 50% 60% डिस्काउंट पे अपना नक्शा अप्लाई कर सकते हैं। तो मेरे को लगता है कि बहुत सारे स्टार्टअप, बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं, क्योंकि अब जैसा विनम ने बताया कोई प्लॉट अवेलेबल नहीं है, तो आसपास के जितने भी प्राइवेट प्लॉट्स हैं उसी में इंडस्ट्री लग सकती है। और बनारस क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो बहुत यहाँ पर बहुत पोटेंशियल है। बहुत लोग आके अपने छोटे छोटे प्रोडक्ट्स और बड़े इंडस्ट्रीज़ को लाना चाहते हैं। देव जी के पास भी बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, एसोसिएशन में लगातार आते हैं कि भाई हमें एक उद्योग लगाना है। लेकिन आई थिंक इससे बहुत बड़ा हम सभी को प्रोत्साहन है और यूपी गवर्नमेंट को हम सब एसोसिएशन की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद दिखाना चाहिए। शुल्क वीडीए के चार्जेस, डेवलपमेंट अथॉरिटी के चार्जेस इतने ज़्यादा थे कि वो यूपीएसआईडीसी से कई गुना ज़्यादा थे। यूपी सीडा का रेट 80 रुपया था, 80 रुपया है इस समय पूरे यूपी में, और बीडीए के रेट 1100 रुपये से लेकर के 1500 रुपये स्क्वायर मीटर तक थे, जिसको कि हम लोगों ने लगभग 1 वर्ष पूर्व से लगातार हम लोग लगे हुए थे। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मुलाकात करके कहे तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत कहा कि अरे ये तो बहुत गलत हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए, इसको तो मैं तुरंत इसको देखता हूँ, दिखवाता हूँ। और उन्होंने कार्रवाई की। उसके बाद हम लोग इन्वेस्ट यूपी के विजय किरण आनंद जी से मिले, फिर प्रिंसिपल सेक्रेटरी आलोक कुमार जी को वाराणसी बुला के हम लोगों ने अवगत कराया। यहाँ पे एक प्रोग्राम उनसे आमंत्रित किया, हम लोगों ने उनके साथ एक रिक्वेस्ट किया और वो आए भी और उन्हें इसको सुना। उन्होंने भी कहा कि मैं इसको तत्काल करूंगा। इसी तरीके से यहाँ पे जितने भी ऑफिसर थे उत्तर प्रदेश में, सब लोगों ने सहयोग किया और आज ये खुशी की बात है कि जो रेट्स इतने हाई थे वो रेट 50 to 60% तक रिड्यूस कर दिए गए हैं पूरे उत्तर प्रदेश के लिए।
अब जो इंडस्ट्रियां यूपीसीडा के इंडस्ट्रियल एरिया में जगह नहीं मिलती थी, जो उद्यमी बाहर उद्योग लगाना चाहते थे प्राइवेट लैंड में, जो नहीं लगा पाते थे ऊंचे दामों के रेट विकास शुल्क की वजह से, करोड़ों रुपया का उनके ऊपर जो लगता था विकास शुल्क, वो अब कम हो गया है। अब वो आराम से लगेंगे और लगभग मेरे हिसाब से कि हजारों की संख्या में 2,500 से 3,000 यूनिट उत्तर प्रदेश में एक अनुमान मैं करता हूं, क्योंकि पूर्वांचल में अगर 250-300 यूनिटें यहाँ पेंडिंग में थी, वेटिंग में थी, तो पूरे उत्तर प्रदेश में देखा तो हजारों की संख्या में जो वेटिंग थी, जो ही आप लोग के माध्यम से सूचना बाहर जाएगी, उनको खबर मिलेगी, वो अपने नक्शे को पास कराएंगे और तत्काल उद्योग लगाना शुरू करेंगे। और उद्योग लगाएंगे तो निश्चित तौर पर उद्योग होगा तो रोजगार बढ़ेगा, तो रोजगार होगा। बस जरूरी ये होता है कि सरकार को की तरफ जो समस्या है उसको ध्यान को उठा करके उनको बताना कि यहाँ पे आप कृपया ध्यान दे दें। तो सरकार में जो उच्च अधिकारी बैठे हुए हैं या माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हुए हैं, मैं उन सबको धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस समस्या को समझा और पूरी तरीके से लगा के ये आदेश जो है तत्काल कर दिया। और 24 अप्रैल का ये आदेश है, और इस आदेश के आने से पूरे उत्तर प्रदेश में उद्यमियों में खुशी की लहर भी है और बहुत अच्छा। और इसमें कुछ ऑफिसरों का जो बहुत ज्यादा सहयोग मिला, मैं उसमें ये कहना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ जो प्रमुख सचिव हैं संजय प्रसाद जी, उनका भी बहुत बड़ा सहयोग था, उन्होंने तत्काल इस पे कार्रवाई किया। उसके बाद यहाँ पे विजय किरण आनंद जी यूपी इन्वेस्ट के जो सीईओ हैं, उन्होंने कहा कि भट्टाचार्य जी मैं इस काम को करा के छोड़ूंगा। उसके बाद मैं साथ में धन्यवाद देना चाहूंगा प्रथमेश जी का, जो पहले इन्वेस्ट यूपी के सीईओ थे, बाद में एलडीए के उपाध्यक्ष बने, और जो कमिटी गठन की गई माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से, उस मुख्यमंत्री जी के तरफ से जो कमिटी गठन की गई उसके अध्यक्ष एलडीए के अपना प्रथमेश जी थे। तो बाकी उत्तर प्रदेश के समस्त ऑफिसर लोग मिल करके इसमें जो किए हैं, उन्होंने समस्या को समझा। इसके लिए मैं उत्तर प्रदेश सरकार को और समस्त लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। भदोही और वाराणसी की बात की जाए तो कितने लोग इससे जो है लाभान्वित होंगे? मेरे ख्याल से कम अगर पूर्वांचल को लिया जाए तो कम से कम 400-500 लोगों से ज्यादा की संख्या होगी, जहां तक कि मेरे को समझ में आ रहा है, जो कि इसका पूरा लाभ उठाएंगे। और 500 इंडस्ट्री लगने का मतलब कम से कम 20 से 25 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा। ये सरकार की बहुत अच्छी पहल है। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। धन्यवाद।